हमारा मकसद किसी भी गैंगस्टर को प्रमोट करना नहीं है। स्पेशली यूथ को हम इस वीडियो की मदद से ये बताना चाहते हैं कि कैसे बुरे कामों की तरफ जाने वाले लोगों का अंत बुरा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। विक्की गोंडर का जन्म 1990 में पंजाब के जिला श्री मुक्तसर साहिब के गांव सरावन बोदला में हुआ। उसके पिता का नाम सरदार महल सिंह जो के किसान है और माता का नाम जसविंदर कौर है। परिवार ने उसका नाम रखा हरजिंदर सिंह पुल्लर। परिवार वाले उसको विक्की कहकर बुलाते थे। विक्की की 2 बहनें और एक भाई है, जिनमें विक्की सबसे बड़ा था। विक्की गरीब परिवार से था। वो डिस्कस थ्रो का बेहतरीन खिलाड़ी था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान वो स्टेट लेवल तक गेम खेलता रहा। उसका मन पढ़ाई में कम और स्कूल के खेलों में ज़्यादा था। इसी बीच वो क्लास में कम, स्कूल ग्राउंड में ज़्यादा रहता था और दोस्तों के साथ गेम की प्रैक्टिस किया करता था। यहीं से उसके दोस्तों ने उसको गोंडर बुलाना शुरू कर दिया था। पढ़ाई में कम ध्यान होने की वजह से विक्की 8वीं कक्षा में फेल हो गया। 2004 में परिवार ने उसको आगे की पढ़ाई और डिस्कस थ्रो की ट्रेनिंग के लिए उसको जलंधर की स्पीड एंड फन नाम की एकेडमी में भेज दिया। उसके बाद विक्की नेशनल लेवल तक खेला, जहां उसने 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हासिल कर परिवार का नाम रोशन किया। 2007 में विक्की को बीएसएफ में कांस्टेबल के तौर पर जॉब का ऑफर आया, लेकिन उसने इस नौकरी को करने से मना कर दिया। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के समय विक्की की दोस्ती प्रेमा लाहौरिया और लवली बाबा से हो गई। लवली बाबा विक्की गोंडर के साथ ही एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा था। तीनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। प्रेमा लाहौरिया सुक्खा कालवा का खास दोस्त था। 2008 में विक्की गोंडर का ध्यान खेल से हटकर गैंगस्टर बाजी में चला गया। इसके बाद विक्की ने एकेडमी छोड़कर दोस्तों की लड़ाई झगड़ों में साथ देना शुरू कर दिया। ये वो समय था जब विक्की अपने परिवार से कम ही मिलने आया करता था। धीरे धीरे ऐसा समय भी आ गया जब उसने परिवार से मिलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। 2010 में सुक्खा कालवा और लवली बाबा में लड़ाई हो जाती है। दोनों में दुश्मनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को जान से मारने के लिए तैयार हो गए। एक दिन लवली बाबा की मौत हो जाती है और उसमें नाम सुक्खा कालवा का आता है। विक्की गोंडर लवली बाबा की मौत के बाद गुस्से में भर गया, जिसके बाद वो सुक्खे को मारने की कसम खाता है। प्रेमा लाहौरिया विक्की का साथ देता है। विक्की के पिता ने उसके कारनामों से तंग आकर उसको घर से बेदखल कर दिया। 2015 में सुक्खा कालवा को मारने के लिए विक्की गोंडर ने प्लानिंग की। ये वो समय था जब सुक्खा जेल में था और पुलिस उसको जलंधर कोर्ट पेशी के बाद नाभा जेल वापस लेकर आ रही थी। इसी दौरान 21 जनवरी को पुलिस की गाड़ी को विक्की गोंडर और उसके साथियों द्वारा फगवाड़ा में रोका जाता है और साथ ही पुलिस के हथियार छीन लिए जाते हैं। इसके बाद सुक्खा कालवा के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई और सुक्खे की मौके पर ही मौत हो गई। सुक्खे को मारने के बाद वहां विक्की समेत उसके साथियों ने भंगड़ा किया। विक्की गोंडर के ऊपर कई कत्ल और फिरौती के केस दर्ज थे। रॉकी के कत्ल में भी विक्की गोंडर शामिल था। दिसंबर 2016 में विक्की को गिरफ्तार कर रोपड़ जेल भेज दिया गया। वहां उसकी दूसरे गुटों से लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसको नाभा जेल शिफ्ट कर दिया गया। 2017 में विक्की और प्रेमा अपने कुछ साथियों के साथ नाभा जेल से फरार हो गए। मीडिया में इसको लेकर पुलिस कर्मियों पर सवाल भी उठे। पुलिस के कड़े प्रयासों के बाद विक्की के कुछ साथियों को दोबारा हिरासत में ले लिया गया, लेकिन गोंडर और प्रेमा पुलिस को कई बार चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाते थे। विक्की गोंडर ने कई बार एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया। गुरदासपुर में उसने अपनी विरोधी गैंग के 3 लोगों को मार दिया। जब भी पंजाब में कोई वारदात होती तो उसमें विक्की गोंडर का नाम निकलकर सामने आता। पुलिस को अब गोंडर की माजे में होने की खबर मिलती है, लेकिन विक्की गोंडर पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी फेसबुक आईडी पर एक फ़ोटो अपलोड करता है और स्टेटस लिखता है कि वो बैंकॉक में है, मगर पुलिस उसके इस झांसे में नहीं आती। पुलिस को पता था कि ये सब उनको उलझाने की कोशिश है। पुलिस अब भी उनकी तलाश में जुटी थी। इसी बीच खबर मिलती है कि विक्की और प्रेमा अपने कुछ साथियों के साथ पंजाब राजस्थान के बॉर्डर एरिया में करीब 9-10 दिनों से छिपे हुए हैं।
पुलिस टीम 26 जनवरी 2018 को राजस्थान के श्री गंगानगर के गांव पक्की में पहुंची। पुलिस पर विक्की गोंडर और उसके साथियों द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसके बाद विक्की गोंडर और प्रेमा लाहौरिया दोनों मारे जाते हैं। उनका तीसरा साथी सुखप्रीत सिंह बुरी तरह जख्मी हुआ, जिसके बाद उसको अबोहर के सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। विक्की गोंडर और प्रेमा लाहौरिया पुलिस से बचने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते थे और यही बात वो अपने तीसरे साथी सुखप्रीत को समझाते थे, लेकिन उस समय भी वो नहीं माना। इसलिए पुलिस ने फ़ोन ट्रेस कर उनकी लोकेशन ढूंढ निकाली। इस तरह विक्की गोंडर, प्रेमा लाहौरिया और सुखप्रीत सिंह का अंत हुआ। हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि बुरे कामों का अंत बुरा होता है। ऐसे कामों से जितना दूर हो सके उतना रहिए और अच्छे कामों से सफलता पाकर अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।